दोस्तों वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक एप्लीकेशन का जिसका नाम है क्यूब प्लस जो है ये ट्रेड चीनी द्वारा पावर्ड है। मतलब इस एप्लीकेशन को जो होल्ड करता है जो प्लेटफॉर्म उसका नाम है ट्रेड जिनी, राइट। तो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जिस ब्रोकर का हम डिस्कशन करने वाले हैं, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को जाके चेक कर सकते हैं। ट्रेड जिनी इस ब्रोकर का नाम है और एप्लीकेशन का नाम है क्यूब प्लस। तो क्यूब प्लस एप्लीकेशन का हम तो इसमें डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही स्विफ्ट है, बहुत ही फास्ट है। मतलब स्विफ्ट मीन्स कि बहुत ही फास्ट है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आती, जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। प्लस उसके बाद जो इनका वेब प्लेटफॉर्म है उसमें आपको ऑप्शंस के बहुत से एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म भी दिखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पूरा वेब डिस्कशन करना होगा, मतलब वेब प्लेटफॉर्म का डिस्कशन करना होगा। अगर वेब प्लेटफॉर्म का डिस्कशन भी आपको इसमें चाहिए तो डू कमेंट ऑन द वीडियो, सो वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन टू दैट एज वेल। फिलहाल हम इस वीडियो में एप्लीकेशन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन ओपन होगी, WL1 पे नाम से ये वेबलिस्ट मैंने बना के रखी, इसमें कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ पे एडेड नहीं है। इसके अलावा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, ये तीन आपको प्री डिफाइंड मिलती है। मतलब यहाँ ये वॉचलिस्ट जो बनी हुई दिख रही है ये मैंने क्रिएट नहीं करी है। ये अगर आप अकाउंट इसमें ओपन करवाओगे तो आपको ये एज़ पर जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उसके सारे ये अपडेटेड स्टॉक्स यहाँ पे लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है ब्रोकर। फिर बैंक निफ्टी के भी जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है, लेकिन जो उसमें अरेंजमेंट किया गया है वो ए से लेके जेड तक, मतलब अल्फ़ाबेटिकल वाइज किया गया है, वेटेज वाइज नहीं किया गया। वेटेज वाइज करना है तो उसके लिए आप इंडेक्सोग्राम चेक करके वहाँ से कर सकते हो। सेंसेक्स के भी ऐसे ही सेम है, यहाँ पे सारे 30 स्टॉक्स, ठीक है। निफ्टी ऑप्शन है, ये इनकी कुछ प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट हैं जो उन्होंने मोस्ट ट्रेडेड बेसिकली कह सकते हो, जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं यहाँ पे स्टॉक्स, उसके बारे में ऑप्शंस उनकी वॉच लिस्ट एक सेपरेटली प्रिपेयर करके दी है। ये बेसिकली एट द मनी के होते हैं या फिर इन द मनी के भी होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हैवी वॉल्यूम्स होते हैं। तो ये पुट्स और कॉल्स जो होती हैं ये अपने इनके रिकमेंडेशंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो विद इनकी एक्सपायरी ये मैंशनड है यहाँ पे। फिर बैंक निफ्टी के भी सेम ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मोस्ट हैवीली, जो मोस्ट वॉल्यूम वाले ट्रेडेड यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सेंसेक्स के लिए भी सेम चीज़ अवेलेबल है। NSE इंडाइसेस यहाँ पे आप चेक करोगे तो NSE इंडाइसेस में आपको यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी ये स्टॉक्स दिख जाएंगे। मतलब ये तीन मेजर इंडेक्सेस दिख जाएंगे जो हमारे ट्रेड होते हैं, राइट। इसमें हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इसमें भी और इसमें भी, इन तीनों में हैवली ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। बाकी ये जो स्टॉक्स हैं ये आप अपने एनालिसिस के लिए रख सकते हो। मतलब सॉरी, ये जो इंडेक्सेस हैं नेक्स्ट 50 में क्या है, मिड CP, स्मॉल कैप और ये, तो इससे आपको मतलब एक वॉच लिस्ट प्रिपेयर करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर फार्मा, मेटल, IT, ऑयल, गैस, सारी यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट इनका देखने को मिल जा रहा है। जो इन्होंने मतलब यहाँ पे जो बेसिकली जो मे बी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ से आप देखो स्मॉल कैप 50 है, ठीक है। तो स्मॉल कैप 50 पे जैसे मैंने टैप किया तो यहाँ पे इसके टेक्निकल्स और ये एक 1 डे का चार्ट भी दिख रहा है। तो मैं इसको अगर 3 महीने का चार्ट देखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ निफ्टी स्मॉल कैप 50 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कितना रिटर्न्स दिया है, पाइवेट पॉइंट्स इसके मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा है ये, राइट। जो रेजिस्टेंस है वो ग्रीन वाले बार हैं और रेड वाले जो हैं सपोर्ट बार्स हैं। तो ऐसे आप ये भी देख सकते हो यहाँ से रिटर्न्स इनके हैं कितने रहे हैं पिछले टाइम में, ये दिखा रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके कौन कौन से, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, राइट। आपको स्टॉक बेसिकली मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको सारा डिटेल इसमें मिल जाएगा। प्लस उसमें आपको कोई नया स्टॉक भी पता चल सकता है तो उस पर आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो। एंजल 1 भी देखो इसमें आ रहा है, राइट। स्मॉल कैप 50 में एंजल 1 स्टॉक भी कैपिटलाइज्ड है, राइट। सो इस तरह से आप जो है इंडेक्स का भी एक बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हो इस ब्रोकर में अगर आपका अकाउंट है तो, राइट। मिड CP 100 है, वहाँ से जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में गए तो सीधे हमें यहाँ पे सारे स्टॉक्स देखने को मिल जा रहे हैं। मेजरली हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो निफ्टी इंडेक्स तो मेजरली ट्रेड होता है, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो या अगर आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हो तो उसके लिए भी आपको कुछ स्टॉक्स अगर सिलेक्ट करने हैं डिवाइड करके या फिर सर्च करने, तो आप इस तरह से इंडेक्स का एनालिसिस भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, बेसिकली इस ब्रोकर के थ्रू बहुत अच्छे वे से किया जा सकता है, राइट। तो इसमें अभी हम बेसिक इसका डिस्कशन देख रहे हैं एप्लीकेशन का। इसके बाद हम इसके सारे डिटेल्स, चार्जेस भी डिस्कस करेंगे कि इसमें कितना चार्जेस लगता है, अकाउंट ओपनिंग का, अकाउंट क्लोजिंग का, फंड पे इन, फंड पे आउट, GST, बेसिकली स्टैच्यूटरी चार्जेस जो लगते हैं, कॉल एंड ट्रेड, AMC, सारा डिस्कशन अभी हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके ये चीज़ें जो है चेक कर सकते हो। अब जैसे मुझे अगर कोई चीज़ ट्रेड करनी है तो मैं वॉच लिस्ट में आऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा सपोज़ 21,500 निफ्टी की, ठीक है। ऑटोमेटिकली इतना आ गया और कॉल को ऐड कर लेते हैं। तो इस कॉल को अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ से देखो इस तरीके का इसका यूज़र इंटरफेस दिखता है। SLL ऑर्डर जो होता है वो भी आप इसमें लगा सकते हो, स्टॉप लॉस एट लिमिट, राइट। SLL ऑर्डर अगर नहीं लगाने आता तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी SLL ऑर्डर की।
ठीक है। नॉर्मल में आपको ट्रेड करना है, MIS में ट्रेड करना है। कवर ऑर्डर बेसिकली एक्टिव नहीं है, ये अभी दिखा रहा है, लेकिन ऑप्शंस के लिए एक्टिव नहीं हो वो। ब्रैकेट ऑर्डर में आप टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस एक साथ लगा सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है, मतलब जंप प्राइस भी लगा सकते हो कि कितना आपको जंप करेगा ये, राइट, मतलब कितना आपको जंप कराना है हर एक पॉइंट पे या 2 पॉइंट के मूवमेंट पे। अगर ऑर्डर डिटेल्स पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो गाइस प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल। ठीक है। तो नॉर्मल में अगर हम आते हैं, मार्केट अगर हम चूज़ करते हैं और यहाँ से वैलिडिटी, इमीडिएट और कैंसिल, ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं। आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे तो बाय ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और डायरेक्टली यहाँ से ये चला जाएगा। यहीं पे मैंने टैप किया, ऊपर यहाँ पे इस जगह पे मैंने टैप किया, डायरेक्टली जो है वो सेल पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है। ये तो ये चीज़ इनकी काफ़ी अच्छी है। बाय पे देखो ये अपने बुल का साइन आ रहा है और सेल पे बियर का साइन, एक फ़ोटो जैसी आ रही छोटी सी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। रेड में बेसिकली इन्होंने मार्क करके दिखा दिया कि क्वांटिटी आप देख लो, आप जो है लॉट साइज़ के हिसाब से एक का लॉट 50 का है, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी फिल कर रहे हो, लॉट नहीं है ये क्वांटिटी है, राइट। अगर 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो 1000 लिखना होगा, 20 लॉट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे कुछ ब्रोकर्स में लॉट लिखना होता है तो उसमें लॉट नहीं है, क्वांटिटी यहाँ पर हमें सबमिट करनी होती है। ठीक है। मार्केट डेप्थ देखना है तो ये जो साइन है इस पर आपको क्लिक करना होगा, इस पर यहाँ पे मार्केट डेप्थ आ जाता है। ठीक है। ऑर्डर टाइप जो भी आप लगाना चाहते हो यहाँ से आप लगा के चेक करके प्लेस कर सकते हो। मार्जिन वगैरह सारी चीज़ दिखा रहा है, राइट। सो यहाँ से अगर हम कुछ ऐड करके इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने प्लस के साइन पर टैप किया तो वहाँ पे वॉच लिस्ट में सेव हो गया होगा। ठीक है। 50 स्टॉक्स तक मैं इस वॉच लिस्ट में सेव कर सकता हूँ और वॉच लिस्ट मैंने ऑलरेडी इसमें और भी मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। सो ये एक बेसिक चीज़ थी। इसकी अच्छा पार्ट इसका यही वाला था, इंडाइसिस वाला, कि यहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूएंट सारे इसके चेक कर सकते हो। फिर से एक बार देख लेते हैं, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपके एनालिसिस की काफ़ी काम आ सकती है। पावर पॉइंट्स वगैरह इनके एनालिसिस के हिसाब से जो होने चाहिए वो भी इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है। फिर हम आते हैं ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स पे यहाँ पे आपको सिंपल चीज़ ये GTT ऑर्डर अवेलेबल है, मतलब ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हो आप तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और टारगेट भी लगा सकते हो एक साथ। GTT का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है ऑप्शंस का। बाकी डिलीवरी में तो वो 1 ईयर तक एक्टिव होता है, वो डिफरेंट चीज़ है। तो ओपन ऑर्डर हैं, एग्जीक्यूटेड जो होंगे वो दिखाएंगे GTT है। बास्केट ऑर्डर भी लगा सकते हो, मतलब अगर बड़ी हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करना तो उसके लिए भी कर सकते हो, और SIP भी यहाँ से कर सकते हो, राइट। मतलब म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा सकते हो इसके ही प्लेटफॉर्म के थ्रू। कैसे लगाते हैं अब वो तो मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन हाँ अवेलेबल है, तो ये दिखा रहा है। अगर कोई इंटरेस्टेड है SIP सेम स्टॉक सेम डीमैट अकाउंट में होल्ड करने के लिए तो यहाँ से वो लगा सकता है। ये हमें दिख रहा है ऐड SIP है, मैं क्लिक करूँगा तो अगर मैंने इसका नाम दे दिया ABC, मुझे मंथली बेसिस पे पैसा करना है फॉर द पीरियड ऑफ लेट्स से 24 मंथ्स, 2 साल के लिए मैं करना चाहता हूँ। क्रिएट SIP में क्लिक करूँगा, एटलीस्ट 1 सिंबल नीडेड, ऐड स्क्रिप्ट। ठीक है। जैसे कोई TCS का स्टॉक है अगर, तो TCS के स्टॉक में मैं करना चाहता हूँ, क्वांटिटी पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो मैं हर एक क्वांटिटी, ठीक है, एक क्वांटिटी मतलब 3977.30 पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा। सेव कर दिया अगर मैंने, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से क्रिएट कर दूंगा SIP तो ये SIP मेरी क्रिएट हो जाएगी। मंथली है तो मतलब हर महीने एक स्टॉक TCS का मेरे अकाउंट में ऐड होता जाएगा, मुझे फ़ंड मेंटेन करना होगा, है ना। तो इस तरह से आप SIP इसकी मेंटेन करके, मतलब SIP क्रिएट करके आप इसमें हर मंथ पैसा लगा सकते हो। अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो पे। अकाउंट चार्जेस और बेसिक चार्जेस भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पोर्टफोलियो पे पोजीशंस हम यहाँ देख सकते हैं। अगर कोई पोजीशन आपने ली होगी डेली ऑप्शंस पे या इक्विटी इंट्राडे स्टॉक्स पे तो वो यहीं पे आपको शो करेगी। इसके अलावा होल्डिंग्स है, होल्डिंग्स में जो स्टॉक आप ऑब्वियसली होल्ड कर रहे होगे, इन्वेस्ट करके आपने छोड़ा होगा, वो आपको होल्डिंग्स में शो करेगा। तो यहाँ पे सिंपल इन्होंने रखा पोजीशंस और होल्डिंग्स, डे पोजीशंस और होल्डिंग्स पोजीशंस आप सेपरेटली देख सकते हो। मूवर्स में जो मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स में अवेलेबल होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। डे बेसिस पे देखना है, वीक बेसिस पे, 2 हफ्ते, 1 महीने, 3 महीने, तो ये टाइम लैप्स दिखा रहा है। ठीक है। टॉप गेनर्स अगर हमने देखने हैं एक दिन के तो ये दिखा रहा है सारे टॉप लूजर्स निफ्टी 50 के। निफ्टी से चेंज करना अगर बैंक निफ्टी के देखने हैं तो ये दिखा देगा। 4 स्टॉक्स हैं केवल, फेडरल बैंक, HDFC, ICICI, कोटक। तो जिस भी इंडेक्स में आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए, लेट्स से निफ्टी एनर्जी का देखते हैं तो कोई स्टॉक नहीं है जो टॉप गेनर पे हो। निफ्टी फार्मा अगर देखेंगे तो नैटकॉन फार्मा और फाइजर, ठीक है, ये 2 स्टॉक्स हैं जो टॉप गेनर्स रहे हैं। टॉप लूजर्स में अगर चेक करेंगे तो लूजर्स में देखो इतने सारे स्टॉक्स आए हैं। तो ऐसे आप टैप करके आप चेक कर सकते हो, एनालिसिस अपना आप इसी तरह से कर सकते हो इस ब्रोकर के ज़रिए, राइट। तो ब्रोकर अच्छा प्लेटफॉर्म अगर होता है तो दैट प्लेज अ मेजर रोल कि आपको जो है एनालिसिस करने के लिए वो हेल्प करेगा। फिर डेरिवेटिव्स में हम यहाँ पे देखेंगे तो डेरिवेटिव्स में कोई ऐसा पोजीशन नहीं दिखा रही। टॉप लूजर्स में अगर हम देखते हैं, ठीक है, फ्यूचर्स का बेसिकली है ये, तो इसमें कोई डेटा ऐसा एक्टिव नहीं है। 28 मार्च का एक्सपायरी है ये। अगर हम इसको 22 मार्च का कर देते हैं
और टॉप गेनर्स लूजर्स। तो डेरिवेटिव्स में एक्टिव बाय वॉल्यूम, ओके डेरिवेटिव्स में आप एज सच जो है कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे शो नहीं कर रही है अभी। फ्यूचर्स से हम एक बार ऑप्शंस में आते हैं, ओके तो ये मे भी अभी अपडेटेड नहीं हो, इस वजह से नहीं शो कर रहा है। तो ये अपडेट होगा तो अपडेट होने के बाद ये आपको दिखा सकता है, राइट। लेकिन अभी ये शो नहीं कर रहा है। तो उसमें मल्टीपल इंडेक्सेस भी दिखा रहे हैं, मिड सीपी है और बाकी इंडेक्सेस का भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर करेंसी में अगर हम देखेंगे तो करेंसी में भी सेम चीज़ है। डेरिवेटिव्स के लिए वो आपको कुछ ऐसा अपडेटेड डेटा नहीं दिखा रहा है। डेरिवेटिव्स के लिए अगर इनका एनालिसिस जो है वो मैंने देखा है डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस में बेसिकली अगर आप करते हो तो उसके लिए एनालिसिस के लिए, ओके देखो ये अपडेट हो गया। इनका जो वेब प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा है। मतलब अगर डेरिवेटिव एनालिसिस करना है तो उनके वेब प्लेटफॉर्म पे 100% आप कर सकते हो, दैट इज़ वेरी ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका प्राइजेस दिखा रहा है, वो स्ट्राइक प्राइजेस का प्राइजेस दिखा रहा है बेसिकली जिन्होंने वॉल्यूम के साथ, राइट। देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी मेंशन्ड है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ रहा है, तो वॉल्यूम के साथ जैसे दिखा रहा है कि वो उन स्ट्राइक प्राइजेस में जिसमें रिटर्न्स हमने अच्छे दिए हैं, जो गेनर्स रहे हैं जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का। तो आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके समझ सकते हो कि उसको सेल करना बेटर रहेगा या बाय करना बेटर रहेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या नहीं पता होता तो कमेंट डाउन, प्लीज़ कमेंट डाउन द टॉपिक्स जिस पे और वीडियोस चाहिए, तो फिर आई विल मेक द वीडियोस ऑन दैट एज वेल। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो एक्टिव बाय वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट के सबसे ज़्यादा गेनर्स कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइजेस रही हैं, राइट। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है ओपन इंटरेस्ट के लूजर्स कौन कौन से रहे हैं। तो हम यहाँ से इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। फिर करेंसी और कमोडिटी का भी सेम है, उसको भी आप इसी तरह से देख सकते हो, राइट। और फिर मोर पे अगर हम टैप करते हैं तो एनालिटिक्स का एक प्लेटफॉर्म है प्रॉपर, जिसमें रिजल्ट्स कैलेंडर दिखाएगा कि रिजल्ट्स कैलेंडर आज कौन से रिजल्ट्स हैं, कल कौन से रिजल्ट्स आने वाले हैं, इस हफ्ते कौन से रिजल्ट्स हैं, राइट। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि किसके किसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, या फिर सिलेक्ट डेट करके प्रॉपरली देख सकते हो। जैसे एक बार ट्राई करते हैं, अगर 28 मार्च को किसी का रिजल्ट आना है, ओके सिलेक्ट रेंज है ये, तो मुझे एक रेंज सिलेक्ट करनी होगी, ओके एंड डेट है, एंड डेट लेट सपोज, हाँ अगर ये डेट मैंने डाली तो इस डेट में देखो आप तो कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, ओके। तो दिस वीक अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पे ये स्टॉक, यहाँ पे जो इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं वो मुझे दिखेंगे। शॉकर्स में बेसिकली वो प्राइस शॉकर्स जिन्होंने प्राइस को बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव से तोड़ा है, तो आप देख सकते हो 4%, 3%, 3%, 4% ये स्टॉक्स जो हैं फॉल किए हैं। वॉल्यूम में जिनमें सबसे ज़्यादा हैविली वॉल्यूम ट्रेडेड स्टॉक्स रहे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, राइट। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक्स यहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद राइज एंड फॉल किस में हुए हैं, वॉल्यूम कोई भी स्टॉक्स नहीं है। ओपन हाई लो, राइट। हाई पे मतलब जो क्लोज हुए थे जो, और हाई पे अपने जो ओपन हुए थे, सॉरी ओपन लो। सो ये ओपन हाई और ओपन लो, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो जैसे 457 पे ये स्टॉक ओपन हुआ है, या फिर जैसे ये स्टॉक है 214 पे, तो देखो आप जैसे इसने हाई 223 का लगाया लेकिन क्लोजिंग जो इसने दी है वो अपने लो प्राइस के आसपास दी है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे जो ये स्टॉक है इसने देखो 810 का हाई लगाया लेकिन क्लोजिंग जो दी है वो लो प्राइस से थोड़ा मतलब 5-6 रुपये ऊपर दी है। तो ओपन हाई मींस कि जो स्टॉक जो है शायद हाई के पास ओपन हुए हों लेकिन क्लोज होते होते वो डे लो के आसपास आ गए होंगे। तो वैसे ये हाई लो ब्रेकर्स, सर्किट ब्रेकर्स, ऐसे आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो अपना खुद का, कि देख सकते हो स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर सकते हो तो आप ढूंढ सकते हो इस तरह से। अलर्ट्स किसी तरह का लगाना चाहते हो तो वो यहाँ पे आ जाएगा कि निफ्टी आप जा रहा है या डाउन जा रहा है, या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो अलर्ट्स आपको शो हो जाएंगे। अकाउंट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका अकाउंट यूज़र आईडी मार्जिन दिखा रहा है, ठीक है। सेटिंग्स में अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको आइकन्स में चेंजेस कर सकते हो, स्मॉल आइकन देखना है, मीडियम या फिर लार्ज। बायोमेट्रिक ओपन है, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। थीम में यहाँ पे डार्क थीम भी है, ब्लैक थीम भी है, ये दोनों थीम भी आप यूज़ कर सकते हो। लैंग्वेज प्रेफरेंस भी दिखा रहा है, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, अगर आप प्रेफरेंस चाहते हो तो ये भी ऐड कर सकते हो। ऑर्डर प्रेफरेंस आप क्या चाहते हो, इंट्राडे हमेशा अगर लगा रहे तो इंट्राडे में लगा के सेव कर सकते हो। मार्केट यूज़ करते हो तो मार्केट लगा दो, वैसे से लिमिट ही रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हो। एनएफओ के लिए अलग, बीएफओ के लिए अलग, करेंसी के लिए अलग, कमोडिटी के लिए अलग, एनएससी के लिए अलग, बीएससी के लिए अलग, राइट। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। क्वांटिटी प्रेफरेंस भी यहाँ पे लग सकते हो कि हमेशा जो मार्केट लॉट्स कितने आने चाहिए, अगर आप 2 लॉट में 3 लॉट में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप करके सेव कर सकते हो। उतना ही लॉट में जब आपका ऑर्डर ओपन होगा तो वो शो करेगा, राइट। बास्केट ऑर्डर का प्रेफरेंस भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। बास्केट ऑर्डर लॉट मल्टीप्लायर, कि आप जैसे बड़ी हैवी लॉट्स में ट्रेड करना चाहते हो 200 लॉट, 300 लॉट में,
तो अगर आप हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो यहाँ से आप अपना लॉट मल्टीप्लायर भी चूज़ कर सकते हो, और ऑर्डर प्रीव्यू अगर लगाना है तो ऑर्डर प्रीव्यू भी ऑन कर सकते हो, कि मतलब ऑर्डर प्लेस करने से पहले कंफर्म करना है सारी चीज़ कि सही लगी है या नहीं लगी, तो वो भी यहाँ से ऑन कर सकते हो। तो ऐसे आपको फीचर्स अपने ब्रोकर्स के पता होने चाहिए कि क्या क्या फ़ीचर्स वो दे रहा है, ठीक है। यूआई ट्रांजिशंस, पिक्चर इन पिक्चर, फुल स्क्रीन मोड, तो ऐसे पूरे स्क्रीन पे उसका जो प्लेटफॉर्म है, ट्रेड नोटिफिकेशंस वो भी आपको आने लगेगी, पिक्चर इन पिक्चर मोड। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ऐप कोड है, ऐप कोड आएगा अगर वहाँ पे जैसे ज़रूरत हमें आता है ब्रोकर पे लॉगिन करने के लिए, तो ऐप कोड ऐसे इनका आता है हर 30 सेकंड्स में। TOTP QR कोड भी है, वेरीफाई कर सकते हो अपना एक्सेस लगा के वहाँ से। उनका जो प्लेटफॉर्म है, जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे स्कैनर आएगा, उसको वेरीफाई करके आप कर सकते हो। दूसरा, किसी फैमिली अकाउंट है स्विच ट्रेड जिनी में, तो यहाँ से स्विच भी कर सकते हो, राइट। फिर Q+ का एक टूर चाहते हो तो यहाँ से सारा टूर मिल जाएगा, सारी डिटेल्स, और कोई फीचर अगर जैसे आपको स्पेसिफिकली नहीं समझ आ रहा है या फिर जानना चाहते हो तो यहीं से आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, राइट। लॉग आउट भी आप यहीं से कर सकते हो। फिर जैसे आप रिपोर्ट्स पे टैप करोगे तो रिपोर्ट्स पे टैप करने के बाद आपको ये ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। रिपोर्ट्स पे आपका प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिखाने लगेगा, आपकी प्रोफाइल, फंड्स। यहाँ से आपको फ़ंड पे आउट के लिए ऑर्डर लगाना है तो यहाँ पे आप फंड्स पे जाके पे आउट के लिए ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हो इसी जगह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस ब्रोकर के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में थी। इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में थी। अकाउंट पे हमने देख लिया। फंड्स पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आप दिखा देगा विड्रॉ यहाँ से करना है, तो विड्रॉ पे क्लिक करोगे तो देखो वही वाला सेक्शन ओपन हो गया, ठीक है। ऐड करना है तो ऐड के बारे में। अब यहाँ से फ़ंड पे इन और फंड पे आउट का हम जो है चार्जेस देख लेते हैं कि फ़ंड पे इन और पे आउट के कितने चार्जेस लगते हैं। तो फ़ंड पे इन के लिए अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 9 रुपीज़ प्लस GST लगता है, ठीक है, 18% GST। नेट बैंकिंग अगर मैंने HDFC बैंक से नेट बैंक यूज़ करके पेमेंट किया तो 9 रुपये प्लस GST, जो मतलब जैसे मैं अगर 1 लाख रुपए अगर नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र किए तो उसमें आएंगे 8 रुपये और 18%, 9 रुपये प्लस 18% GST जो होगा वो कट जाएगा, बाकी पैसा अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। नेफ्ट RTGS से अगर आप पेमेंट कर रहे हो, राइट, अगर आप नेफ्ट और RTGS से अगर आप पेमेंट कर रहे हो, नेफ्ट प्लस RTGS से, तो इसमें जो है वो आपका फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। इसके बाद IMPS से कर रहे हो तो 5 लाख तक फ्री है। 5 लाख से ऊपर अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो उसमें आपको चार्जेस लगेंगे, लेकिन IMPS जो होता है 5 लाख तक फ्री होता है, ठीक है। और इसके अलावा UPI यूज़ करोगे तो UPI भी फ्री है। चेक से भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, हालांकि कोई करेगा नहीं, चेक से ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो इसमें जो है 2 to 7 डेज़ का टाइम लगता है अकाउंट में पैसा आने में, और उसका भी चार्जेस फ्री है। IMPS, नेफ्ट और RTGS तीनों में IMPS में इमीडिएट रिफ्लेक्ट करता है पैसा, नेफ्ट और RTGS में 1 घंटे का टाइम लग जाता है, और नेट बैंकिंग से थ्रू मतलब जिसमें 9 रुपये प्लस GST आपका चार्ज लगता है वो भी आपका इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये फ़ंड पेन के बारे में सारे चार्जेस थे पेन रिलेटेड। अब पे आउट में अगर देखोगे तो पे आउट में एक्चुअली इनकी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन नहीं है, कि बस इतना मेंशन है कि सेम डे प्रोसेस, मतलब आप 1 डे में एक बार पैसा प्रोसेस होता है, टाइम नहीं लिखा है। तो मे बी अगर आपका नेक्स्ट वर्किंग डे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे तक तो 100% पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर सेम डे प्रोसेसिंग शाम या इवनिंग में होती होगी तो इवनिंग के टाइम पे भी सेम डे पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो फंड पे आउट के लिए क्लियरली मेंशन नहीं है। अब इसके आ जाते हैं अदर चार्जेस को डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके जो अदर चार्जेस है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अदर चार्जेस में जो इसके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस वगैरह हैं, तो अकाउंट ओपनिंग का गाइस इसका कोई चार्जेस नहीं है। अकाउंट ओपनिंग इज़ ज़ीरो, कोई भी चार्ज नहीं लगता, इट इज़ टोटली फ्री, ठीक है। इक्विटी डिलीवरी में कितना चार्ज लगता है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। इक्विटी डिलीवरी में जो है, अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड करते हो तो ये इनका थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्ट्री पार्ट है, ठीक है। 0.1% या फिर 20 विच एवर इज़ लेस। मतलब आपको इक्विटी डिलीवरी पे कुछ ब्रोकर्स जहाँ पे नहीं भी लेते हैं, फ्री है, वहाँ पे ये 0.1% या फिर 20 रुपये विच एवर इज़ लेस वो चार्ज करता है, ठीक है। इक्विटी इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो, इक्विटी इंट्राडे में मतलब अगर आप इंट्राडे बाइंग सेलिंग कर रहे हो स्टॉक्स की, तो 0.05% या फिर 20 विच एवर इज़ लेस। इसमें 20 रुपये लगेगा या फिर 0.5% जो भी वैल्यू कम आ रही होगी। मतलब अगर बहुत हैवी क्वांटिटी है, 0.05% 20 रुपये से ज़्यादा आ रहा है तो आपका जो है वो राइट। इक्विटी इंट्राडे में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे 0.05% या फिर 20 रुपये विच एवर इज़ लेस, वो आपके चार्जेस लगते हैं। फिर इक्विटी फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करते हो, इक्विटी फ्यूचर्स में बेसिकली या फिर इंडेक्स फ्यूचर्स में भी, वहाँ पे 0.05% या फिर 20 विच एवर इज़ लेस। तो मतलब इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी फ्यूचर्स दोनों में सेम लगता है। इक्विटी ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शंस में या इक्विटी ऑप्शंस में 20 फ्लैट लगता है, मतलब 20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, 20 रुपये लगेगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। इसके अलावा कुछ देखो स्टैचुरी चार्जेस भी होते हैं। स्टैचुरी चार्जेस कैसे होते हैं, जैसे जो GST लगता है,
ट्रेडिंग में जो STT या CTT लगता है, राइट। उसके अलावा जो स्टैम्प ड्यूटी लगता है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अब इनका अगर आपको डिटेल में डिस्कशन देखना है तो वो आप जाके जो है आप उसमें इनकी वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हो कि क्या है और किस तरह से लगता है, राइट। डिटेल्स इनसे चेक करने के फिर कॉल एंड ट्रेड अगर आप इनको करके ट्रेड करते हो, मतलब कॉल एंड ट्रेड करोगे अगर इनको आप, तो 20 पर एग्जीक्यूटेड स्क्रिप्ट, मतलब पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर वो लेंगे प्लस GST इनकी डीलिंग डेस्क से अगर आप ट्रेड करते हो। तो ये कॉल एंड ट्रेड चार्जेस लगते हैं इसमें। AMC जो होता है इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वो होता है 300 प्लस GST पर ईयर। तो ये AMC इनका जो है वो लगेगा ही लगेगा, वो आपको पे करना ही करना है। फिर कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चार्जेस जैसे कि DP चार्जेस जो होते हैं, वो DP चार्जेस जो होते हैं वो आपके 14.5 प्लस GST, ठीक है, ये लगता है पर स्क्रिप्ट। ये आपके DP चार्जेस होते हैं जो कि बेसिकली सेल साइड पे भी होता है, कुछ ट्रांजैक्शनल बेसिस पे भी होता है, राइट। इसके अलावा लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो था इनका प्लेजिंग चार्जेस। ओके, तो ये देखो ये बायोमेट्रिक का वो आ गया, एप्लीकेशन लॉग आउट हो गया गलती से इसलिए, ठीक है। इसके अलावा इनका जो है जो प्लेजिंग और अनप्लेजिंग चार्जेस होते हैं, प्लेजिंग प्लस अनप्लेजिंग, वो लगते हैं आपको 32 रुपये प्लस GST। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा हैवी है क्योंकि एंजल में जैसे आप देखोगे तो 20 रुपीज़ प्लस GST है शायद, या 25 प्लस GST है, 20 या 25 है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 32 रुपये प्लस GST ले रहे हैं। कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं होते हैं जो 15 रुपये या फिर 10 रुपये भी लेते हैं, लेकिन ये 32 रुपये प्लस GST ले रहे हैं। तो दिस इज़ स्लाइटली हाई एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स, ठीक है। सिंगल साइड पे अगर प्लेज करोगे 32 रुपये प्लस GST, फिर अनप्लेज करोगे फिर 32 रुपये प्लस GST। तो ये गाइस इसके कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस थे, ट्रेड चार्जेस थे, AMC चार्जेस थे, प्लेटफॉर्म चार्जेस थे जो हमने डिस्कस किए इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। सारा डिस्कशन कर लिया प्लेटफॉर्म्स का और सारे चीज़ों का। तो डिस्कशन करने के बाद गाइस आपको ये ब्रोकर कैसा लगा आप उसके लिए प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, ठीक है। कमेंट द टॉपिक्स एज वेल जिस पे आपको वीडियोस चाहिए, ठीक है। प्लीज़ डू दैट एंड आई एम श्योर दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन द टॉपिक्स एज वेल। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।